गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक के हिंदी विषय क्लास 12 को। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम 3 पार्ट बना चुके हैं, आज आपके सामने आपके समक्ष ये चौथा पार्ट लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको सही तरीके से आप पढ़िए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का कोई समस्या न आ सके मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी, इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 75 तक कंप्लीट करा चुके हैं, 76 नंबर क्वेश्चन से 100 तक, राइट। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन 76 दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं, यानी गद्य के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर कौन विकल्प दिया है मेरे प्यारे बच्चों को, जयशंकर प्रसाद, फिर माखनलाल चतुर्वेदी, फिर कहा जा रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर कहा जा रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग विकल्प आपका सही हुआ कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वह क्या है, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2013 में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कि महादेवी वर्मा, फिर कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद, फिर कहा जा रहा है मैथिली शरण गुप्त, फिर कहा जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत, राइट। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये कहा जा रहा है छायावाद किसका, छायावाद के कवि किसका मेरे प्यारे बच्चों, छायावाद का कवि नहीं है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा हैं, फिर जयशंकर प्रसाद हैं, फिर कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ग जो विकल्प है उसमें मैथिली शरण गुप्त हैं, वही क्या है, नहीं है, राइट। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट हो गया 77 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा आपका सब कुछ। तो 78 नंबर विकल्प में दिया गया है कि सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। अब पूछ रहा है कि इसमें ढेर सारे लेखकों का नाम दिया है, लेकिन पूछा जा रहा है कि 1957 में, किसमें, तो 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत कौन हुए, यानी किसको पद्म भूषण मिला 1957 में। ये देखिए 2013 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से 2021 वाले। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि राहुल संकृत्यायन को कह रहा है, फिर कह रहा है विद्यानिवास मिश्र को, फिर कह रहा है सही वाग्य को, फिर कह रहा है कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मोटे तौर पर लिखा गया है कि घ विकल्प आपका सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। यानी 1957 में, 1957 में किसको मिला था पद्म भूषण मेरे प्यारे बच्चों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को, राइट। क्लियर हो गया, आपको तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंदन को कह रहा है कि मंगल प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कब मंगल प्रसाद पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, ये कह रहा है क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल प्रसाद पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, किसको, संपूर्णानंद को। तो ये देखिए गणेश पर मिला कि यहाँ पर द्विलास पर मिला कि समाजवाद पर मिला कि आर्यों का अधिदेश पर मिला। ये आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि डॉक्टर संपूर्णानंद किसको, तो डॉक्टर संपूर्णानंद को क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिला, तो पुरस्कार मिला। कब मिला, किस पर मिला, तो यहाँ बता सकते हैं आप, विकल्प नंबर ग सही होगा, समाजवाद पर मिला। किस पर मिला, समाजवाद पर मिला, राइट। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 दिया है कि चिंतामणि की गद्य विधा है, कह रहा है चिंतामणि की गद्य विधा है, यानी चिंतामणि की गद्य विधा। अब इस पर देख पा रहे हैं हम, थोड़ा इसको आप आगे बढ़ाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, थोड़ा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 80 नंबर क्वेश्चन को देखना है हमें। तो 80 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चिंतामणि की गद्य विधा है, नाटक है कि उपन्यास है कि निबंध है कि कहानी है। कह रहा है चिंतामणि कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे निबंध विधा है। कौन सी विधा है मेरे प्यारे बच्चों, निबंध विधा है। क्लियर, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से नाटककार हैं। कौन नाटककार हैं मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्र शुक्ल निबंधकार हैं, मोहन राकेश नाटककार हैं, डॉक्टर नगेंद्र निबंधकार हैं, महादेवी वर्मा भी निबंधकार हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये मोहन राकेश हो जाएगा, राइट। तो यहाँ 2013 में पूछा गया है, इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ही।
फिर 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मोहन राकेश रचनाकार हैं, किसके रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, कि शुक्ल युग के, कि द्विवेदी युग के, कि यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के। तो मेरे प्यारे बच्चे घ विकल्प सही हो जाएगा कि मोहन राकेश जो है शुक्लोत्तर युग के क्या है? रचनाकार हैं। ये 13 में और 19 में पूछा भी गया है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये आपका 82 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से जीवनी है। जीवनी पूछ रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूँ। ये जीवनी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि निबंध है, जीवनी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। वह अतीत के चलचित्र ये भी नहीं है। आवारा मसीहा क्या है? आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। ये 2013-15 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसके तरफ? तो 84 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 84 को पाने हेतु थोड़ा जूम करना पड़ेगा, आप देखते रहिए, बने रहिए। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन जल्द ही प्राप्त होने वाला है। यहाँ देखिए ध्यान से, 84 नंबर क्वेश्चन में जरा बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कह रहा है कि बाबू गुलाब राय, थोड़ा सीधा बना देते हैं। कह रहा है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कह रहा है कि कौन सी आत्मकथा है? तो या कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये नहीं है। मेरी जीवन या प्रवाह, ये भी नहीं है। अपनी खबर, ये भी नहीं है। तो मेरी असफलताएं, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मेरी असफलताएं। यानी बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वह क्या है? तो मेरी असफलताएं हैं। राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित क्या है? रचना है। तो आप कैसे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको देखिए ध्यान से, उपन्यास विधा पर, किस पर? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। स्कंदगुप्त नहीं है, अशोक के फूल नहीं है, चिंतामणि नहीं है, गोदान है। आप जानते हैं कि गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखी गई क्या है? उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन हो जाएगा? तो गोदान हो जाएगा। राइट, ये 13 और 16 में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? थोड़ा देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर थोड़ा कलर को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ले रहे हैं रेड कलर, ठीक है। कह रहा है कि संपादन द्वारा लेखकों की भाषाई विसंगतियों को दूर किया, किसने किया था? संपादन द्वारा लेखकों की भाषाई विसंगतियों को दूर किसने किया? यहाँ पर दे रहा है क भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ख दे रहा है प्रताप नारायण मिश्र ने, ग दे रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, घ दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राइट, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी संपादन द्वारा लेखकों की भाषाई विसंगतियों को दूर किसने किया था? किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो बताएंगे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब अशोक के फूल कह रहा है, चित्र त्रिवेणी कह रहा है, साहित्य शिखर, यहाँ कल्प वृक्ष है। तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये 87 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो साहित्य शिविर है। क्या है? साहित्य शिविर, साहित्य शिविर है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, तैयार हो गया? अब चलते हैं हम 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। कह रहा है किसकी कहानी संग्रह है? ये 2016 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। जैनेंद्र की है, कि यशपाल की है, कि राहुल संस्कृत्यायन की है, कि प्रेमचंद्र की है? तो यहाँ क्या बताएंगे आप? तो बिल्कुल आपको बताना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये किसका है? बोलगा से गंगा। बोलगा से क्या? बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? राहुल संकृत्यायन का। बिल्कुल याद रहेगा ना, किसकी है? राहुल संकृत्यायन का। अब आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पर? 89 नंबर। अब यहाँ पर दे रहा है कि पवित्रता निबंध के लेखक हैं। पवित्रता निबंध के क्या हैं? लेखक हैं। कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि सरदारपुर सिंह है, कि हरिशंकर प्रसाई हैं, कि वासुदेव शरण अग्रवाल हैं? तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ख विकल्प। कौन? सरदारपूर्ण सिंह। कौन हो जाएगा? सरदारपूर्ण सिंह। राइट, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 90 आपका क्या होने वाला है, इस पर थोड़ा ध्यान देखते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों को। उत्तर प्रदेश सरकार में कह रहा है कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर अलंकृत करने वाले साहित्यकार थे। वाह, कितना बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मित्र, कह रहा है कि शिक्षा मित्र थे और मुख्यमंत्री दोनों के पद से अलंकृत हैं।
कौन है, कौन से साहित्यकार थे, कौन से साहित्यकार थे, तो यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद थे। कौन से मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर संपूर्णानंद। या देखिए आपको घुमाने के लिए दे रहा है राहुल संकृत्यायन, फिर दे रहा है डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल, इसमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या थे, तो शिक्षा मंत्री थे और क्या थे, मुख्यमंत्री थे। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, थोड़ा हटा लेते हैं इसको, बहुत गंदगी हो गई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। कह रहा है कि यहाँ बोलगा से तक, फिर कह रहा है बाग विलास, फिर कह रहा है चिंतामणि, फिर कह रहा है यहाँ पर पतितों के देश में। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन है, तो पतितों के देश में। राइट, बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका गो विकल्प, पतितों के देश में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपका कौन सा है, तो 92 है। 92 में क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से थोड़ा। 92 में दिया जा रहा है कि पृथ्वी पुत्र, कह रहा है पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध के, यानी ये निबंध और ये निबंध दोनों के कौन, तो रचनाकार कौन है। तो या पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है किसका है, तो देखिए सरदार पूर्ण सिंह का दे रहा है, हरिशंकर प्रसाई का दे रहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल का दे रहा है, फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का दे रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही, वासुदेव शरण अग्रवाल। किसका, तो पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध के रचनाकार कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल। ये 2 साल लगातार पूछा गया है, 17 और 15 में। राइट, तो बिल्कुल ये तैयार कर लीजिएगा आप, आसान है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा 1 मिनट। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि सारिका पत्रिका का संपादन किया था, कौन किया था, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने किया था, कि सच्चिदानंद हरिलाल वात्स्यायन ने किया था, कि जैनेन्द्र ने किया था, कि मोहन राकेश। तो बिल्कुल आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम किस क्वेश्चन पे, 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या है, त्याग है, कि भूले बिसरे हैं, कि यहाँ पे अनामदास का पोथा है, कि सूरदास का 7वां घोड़ा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, उपन्यास है। राइट, 2015 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप तैयार कर लेंगे इसको, विकल्प के रूप में आएगा। आप चारों क्वेश्चन पढ़ें, विकल्प पढ़ेंगे तो एक आपका क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस पढ़े रहेंगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। 95 का हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किसने किया था, कहाँ हुआ था, यह संपादक होता था, कहाँ पर होता था मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इलाहाबाद में। कहाँ होता था, इलाहाबाद में। राइट, तो इलाहाबाद में आप याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग इलाहाबाद है, तो इसलिए आप इलाहाबाद। राइट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, तो ये तो आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, क्लास 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। राइट, तो बिल्कुल ये सही हो गया, ये पूछा भी गया है 3 साल मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन का इंदुमती है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, या इनमें से कोई नहीं। इंदुमती जो है वो प्रथम कहानी है। देखिए इंदुमती क्या है, तो इंदुमती एक विधा है, जो क्या है, तो प्रथम कहानी है, कहानी विधा है। राइट, और प्रथम कहानी। राइट, इंदुमती क्या है, तो प्रथम कहानी, 2015 में पूछा गया है। 98 नंबर क्वेश्चन, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र किस विधा की रचना है। कह रहा है कि किस विधा की रचना है, यानी अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है, लेकिन किस विधा की रचना है, तो निबंध की है, कि आत्मकथा की है, कि उपन्यास की है, कहानी की है, तो बिल्कुल किसकी है, उपन्यास है, बिल्कुल उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बच रहा है आपका 100 से, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे सके। हाँ, तो यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है। देखिए मेरी असफलताएं जो हैं वह किसकी लिखी हुई है, बाबू गुलाब राय की लिखी हुई है। और कह रहा है कि इस विधा की रचना किसने किया है,
तो यहाँ पर देख रहे हैं जीवन साहित्य, डायरी और कहानी, आत्मकथा। तो किस विधा से लिया गया है मेरी असफलताएं? तो आत्मकथा से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। कोई व्यक्ति अपने आप से असफल हो जाता है तभी न कहता है कि मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, तो ये आत्मकथा हो गया, राइट। ये देखिए 20 में भी पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार इस पर ध्यान रहे इस क्वेश्चन पे कि आ सकता है कहीं ना कहीं। अब 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया जा रहा है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। कह रहा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो कवि बचन सुधा है कि कमायनी है कि गोदान, ये गोरा बादल की कथा है कि यहाँ पर चिदम्बरा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा, राइट। तो बिल्कुल आपका समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन हो जाएगा? गोरा बादल की क्या कथा। तो ये पूछा जाएगा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? तो गोरा बादल की क्या कथा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कंप्लीट हो गया ये पूरा 100 तक। तो आपसे उम्मीद हम करते हैं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ऐसे ही हम आपको कंटिन्यू वीडियो देते रहेंगे जब तक कि बोर्ड का एग्ज़ाम हो ना जाए। तो बस अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।